Hey guys, this is Brijesh here and I welcome you all to my YouTube channel Study Triangle। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CBSE बोर्ड की क्लास 10th की मैथ जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित है और इसका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जानने से पहले हम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। सो नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली डिजिट्स से मिलकर बने होते हैं। सो आइए देखते हैं डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स आर यूज्ड टू मेक नंबर्स। वही बोल रहा है कि डिजिट्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है नंबर्स को बनाने में, और हमारे पास टोटल डिजिट्स जो होते हैं वो 10 होते हैं। दैट इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये टोटल 10 हैं। इन्हीं से हम सारी संख्याएं बना सकते हैं, वो फिर चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जैसे 32 एग्जाम्पल में हम देखना चाहें तो 32 एक नंबर है जो कि 2 डिजिट से मिलके बना है, पहला 3 और दूसरा 2। इसी प्रकार हम कोई बड़ी संख्या लें, अगर 3385, ये टोटल 3 डिजिट से मिलके बना है, पहला 3, दूसरा 8 एंड तीसरा 5। इसी प्रकार हम कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं, कितनी भी छोटी संख्या बना सकते हैं। ये तो बात हुई डिजिट्स की। आइए अब नंबर को डिफाइन करते हैं, उसके टाइप्स देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। An arithmetical value used for making calculation, counting, measurement and also representing the quantity is called number। That means जिनका उपयोग कैलकुलेशन में, गिनने में, मापने में और किसी भी चीज़ की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाए उसे नंबर कहते हैं। अगर इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में देखें तो अ न्यूमेरल और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरल्स टू आइडेंटिफाई। न्यूमेरल का मतलब यहाँ सिंबल से है, मतलब ये एक प्रकार के सिंबल होते हैं या सिंबलों के कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे अभी तक आप लोगों ने 3 तरह के नंबर्स देखे होंगे। एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो 1, 2, 3 एट्सेट्रा, ये हुए हिंदी के। और आपने एक और देखा होगा जिसे आप लोग रोमन में बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एट्सेट्रा। और यही आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा 1, 2, 3 डॉट डॉट एट्सेट्रा। तो ये सिंपली यही होते हैं न्यूमेरल्स। अब आइए न्यूमेरल्स को डिफाइन कर लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। न्यूमेरल्स की सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंबल्स यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स आर कॉल्ड न्यूमेरल्स एंड देयर आर 3 सिस्टम्स टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरल्स। मतलब ये न्यूमेरल्स कुछ नहीं होते, ये बेसिकली सिंबल्स होते हैं। ऊपर आपने देखा है 1, 2, 3, ये हिंदी के लिए हो गया जिसे हम देवनागरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के लिए 1, 2, 3 का इस्तेमाल किया जाता है, और रोमन नंबर सिस्टम में उसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके बोलते हैं। अब आइए देखते हैं हिंदी में कैसे उसको पढ़ा जाता है। हिंदी में जो होता है देवनागरी जिसे बोलते हैं, उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को ज़्यादातर यूज़ करा जाता है, जिसे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 पढ़ते हैं। रोमन नंबर सिस्टम को कुछ जगहों पर यूज़ किया जाता है और इसे पढ़ते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड 9। तो ये हुए 3 तरह के न्यूमेरल्स, जिसे पहला है देवनागरी नंबर सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और तीसरा रोमन नंबर सिस्टम। आइए नंबर्स के क्लासिफिकेशंस देखते हैं। तो नंबर को टोटल 13 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर, चौथा रेशनल नंबर, पांचवा इरेशनल, छठा रियल नंबर, सातवां इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर। जिनमें से हमें पढ़ना केवल रियल नंबर के बारे में है, और रियल नंबर पढ़ने के लिए हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर हम नेचुरल नंबर को डिफाइन करना चाहें तो एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए यूज़ में लाया जाता है वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे इन संख्याओं को हमने गिनना स्टार्ट किया 1 से, टोटल 13 थी। ये अगर कोई और चीज़ हमें गिननी हो जो अनंत तक हो तो भी हम उसे 1 से ही स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं होल नंबर की। मान लीजिए यहाँ पे तो 13 नंबर्स लिखे हुए थे, अभी अगर कोई भी नंबर ना लिखा होता उसके बाद हमें बोल दिया जाता कि यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, तो हम क्या बताते? क्या नेचुरल नंबर की हेल्प से बता पाते? तो आपका आंसर होगा नहीं। मतलब अगर कोई भी चीज़ नहीं मौजूद है और उसके बारे में हमें पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कुछ नहीं है, और उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं 0 या 0। मतलब जब नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर हो जाते हैं। होल मतलब होता ही है पूर्ण या कंप्लीट। मतलब 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं और होल नंबर को कैपिटल W से। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं और ये 3 तरह के होते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर एंड थर्ड वन इज 0 या फिर 0। पॉजिटिव में सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं जैसे 1, 2, 3, और निगेटिव में यही चीज़ें निगेटिव हो जाती हैं जैसे -1, -2 एंड -3। 0 में केवल 0 को कंसीडर किया जाता है। रेशनल नंबर्स को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और इसे डिफाइन करते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिटन एज A/B। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सके उसे रेशनल नंबर्स कहते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि B की जो वैल्यू होती है वो कभी भी 0 नहीं होगी। अगर हम इसके एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे 4, 5/2, 7/3। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 4 तो A/B के फॉर्म में नहीं है, तो अगर हम चाहें तो इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं रेशनल नंबर्स के एग्जांपल हुए। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर को कैपिटल P से डिनोट करते हैं और इसकी जो डिफिनीशन होती है द नंबर्स which cannot be written as
a बाई b, मतलब वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो √2, √5, 3 प्लस √5 एट्सेट्रा, ये सब हुए इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल। अब अगर हम रियल नंबर्स को डिफाइन करना चाहें तो रियल नंबर्स की सिंपल सी डिफिनीशन होती है, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकें, उन संख्याओं को रियल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 2, -3, 7/2, √5, 0 एट्सेट्रा, इन सभी संख्याओं को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए गाइज इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।